नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टीएसटीपीपी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। गर्भावस्था एक खुशियों का दौर है और उस दौरान सभी पेरेंट्स, सभी फैमिली मेंबर्स ये उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, पूरे समय का हो और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। प्रीमैच्योर डिलीवरी या समय के पूर्व प्रसव होना एक बहुत ही दुखद परिस्थिति है। प्रीमैच्योर डिलीवरी हम किसे कहेंगे, वो क्यों हो जाती है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्री टर्म डिलीवरी या प्रीमैच्योर डिलीवरी हम उसे कहते हैं 37 वीक्स प्रेगनेंसी का या 9 महीने पूर्ण होने के 37 वीक्स मतलब 8.5 महीने के बाद, 8 महीने और 15 दिन के बाद यदि डिलीवरी होती है तो हम उसे फुल टाइम प्रेगनेंसी कहते हैं। इस दौरान बच्चे का विकास पूरा हो चुका होता है, उसका वजन भी ठीक हो चुका होता है, इसी कारण इसे फुल टर्म डिलीवरी कहा जाता है। और यदि 37 वीक्स या 37 हफ्ते के पहले यदि डिलीवरी हो जाती है तो उसे हम प्री टर्म डिलीवरी, प्रीमैच्योर डिलीवरी, समय के पूर्व प्रसव कहेंगे। और इसी दौरान बच्चे का वजन कम होने के कारण हमें कई जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रीमैच्योर डिलीवरी में हम ये कहेंगे कि बच्चा जितना ज़्यादा जल्दी पैदा होता है या उसका माता के गर्भ में रहने का समय कम होता है तो उसके अंगों का विकास उतना नहीं हो पाता, उसके लंग्स मैच्योर नहीं हो सकते, उसका वजन नहीं होता है, जिसके कारण डिलीवरी के बाद उसके लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और उसी के कारण माता पिता भी काफ़ी तनाव में आ जाते हैं। प्रीमैच्योर बच्चे में क्या क्या हो सकता है? प्रीमैच्योर बच्चे में वजन कम होने के कारण उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, एंट्रोकोलाइटिस हो सकता है, उसके लंग्स डेवलप नहीं होते हैं तो उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, उसके कारण उसे वेंटिलेटर देना पड़ता है या फिर उसको कुछ इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। और अत्यधिक ऑक्सीजन देने के कारण रेटाइनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी या उसकी आंखों में दिक्कतें आ सकती है, उसका इम्यूनिटी लेवल कम हो सकता है, उसकी सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप नहीं होता है, उसको बार बार इन्फेक्शंस होने लगते हैं और उसको आईसीयू या निकू में रखने की जरूरत पड़ जाती है, उसको कांच की पेटी या इनक्यूबेटर में रखना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे उसके सिस्टम्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उनके डेवलपमेंट न होने के कारण उसके मृत्यु होने की दर भी बढ़ जाती है। ये पाया गया है कि इंडिया में करीब करीब 3.5 लाख बच्चे प्रीमैच्योर डिलीवरी से होते हैं और उनकी मृत्यु दर इसके कारण बहुत ही बढ़ जाती है। और पूरे विश्व में 10 में से 1 गर्भवती महिला को प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का रिस्क हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि प्रीमैच्योर डिलीवरी क्यों होती है, किन महिलाओं में प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है, इसके कारणों को समझना और उसकी रोकथाम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण होता है कि यदि पहली डिलीवरी महिला की प्रीमैच्योर हुई है तो दोबारा भी उसको प्रीमैच्योर होने की आशंका बनी रहती है। गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे या जुड़वा बच्चे होने के कारण, गर्भ में ज़्यादा प्रेशर होने के कारण प्रीमैच्योर डिलीवरी की संभावनाएं होती है। गर्भ में पानी की मात्रा ज़्यादा या जिसे हम पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं, उसमें भी प्रीमैच्योर डिलीवरी की शंका बनी रहती है। कभी कभी गर्भाशय में पर्दा होना या उसमें कुछ विकृति होना, उसका साइज कम होना या बाइकॉर्नुएट यूट्रस होना, इस तरीके की जब जन्मजात विकृतियां होती है तो भी प्रीमैच्योर डिलीवरी होने की संभावनाएं रहती है। कभी कभी महिला का वजन ज़्यादा है या महिला का वजन बहुत ही कम है, कम उम्र में गर्भधारण करना भी एक कारण बन सकता है। उसके साथ यदि महिला में एनीमिया है, खून की कमी है या उस फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो भी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है। इसलिए ये देखा गया है कि जो महिला है 1 साल पहले, गर्भधारण के 1 साल पहले से फॉलिक एसिड का सेवन कर रही थी, उनके प्रीमैच्योर डिलीवरी होने की संभावनाएं कम हो गई है। जो महिलाएं अधिक तनाव में रहती है, जो महिलाएं बहुत अधिक फिजिकल वर्क करती है, जैसे जिनकी ड्यूटीज़ बहुत लंबी है, 6 घंटे से ज़्यादा खड़े होने की ड्यूटी है, उनको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, या ये देखा गया है कि पूरे हफ्ते में 42 घंटे से ज़्यादा आप काम करते हैं और अधिक एक्सर्शन के कारण भी आपके पेल्विस में प्रेशर पड़ता है और कभी कभी यदि
यूट्रस का माउथ स्ट्रॉन्ग ना होता है, जिसे हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी कहते हैं, उसके कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन से इन्फेक्शन गर्भ की तरफ जाता है और उनको लीकिंग स्टार्ट हो जाती है या प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स जिसे कहते हैं, जिसके कारण पूरा पानी निकल जाता है और उसके कारण यदि इन्फेक्शन गर्भाशय में पहुंच जाता है, जिसे हम कोरियोअम्नियोनाइटिस कहते हैं, उसमें भी प्रीमेच्योर डिलीवरी की आशंका बढ़ जाती है। कभी कभी बच्चों में कुछ विकृतियां होती है, एनेनकेफली होता है या फिर हाइड्रोकेफलस होता है, उसके कारण भी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की संभावनाएं बनी रहती है। कुछ महिलाओं में अनकंट्रोल्ड हाई बीपी रहता है या फिर डायबिटीज है जो कि कंट्रोल नहीं है, उनमें भी प्रीमेच्योर डिलीवरी की शंका होती है। ये तो होते हैं नेचुरल कारण, पर कुछ महिलाओं में बिना कारण भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है और कभी कभी डॉक्टर्स को भी महिला की जान को यदि खतरा है या बच्चे की जान को पेट के अंदर खतरा है, उसकी मृत्यु होने की आशंका बनी हुई है, जैसे ओलिगोहाइड्रोमनियोस है, जैसे बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रही, IUGR है, उसके कलर फ्लोज या उसके ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, या डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, माँ को कोई हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम है या उसके दिल में छेद है, आगे प्रेगनेंसी नहीं बढ़ा सकते हैं, या कभी कभी बीपी बहुत हाई है, प्री एक्लेम्पशिया की शिकायत है, या कभी RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें बच्चे का गर्भ के अंदर बने रहना, स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाता है और माँ की लाइफ को कभी कभी खतरा पैदा होता है, जैसे एब्रप्शियो प्लेजेंटा होता है जिसमें प्लेजेंटा अलग हो जाता है और माँ को तेजी से रक्तस्राव शुरू हो जाता है और उसके कारण माँ की लाइफ को बचाने के लिए भी कभी कभी डॉक्टर्स डिलीवरी प्रीमैच्योर करके बच्चे को इंक्यूबेटर या कांच की पेटी में रखना प्रेफर करते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रीमेच्योर डिलीवरी से कैसे बचें। तो बहुत ज़रूरी है कि गर्भवती महिलाएं अपने खान पान पे ध्यान दें, अपने खाने में अपना एनीमिया का स्तर अच्छा रखें, हीमोग्लोबिन अच्छा रखें, फॉलिक एसिड का सेवन करें, अपने रेस्ट की तरफ ध्यान दें, अधिक तनाव लाने लें और यदि आपकी ऐसी हिस्ट्री है कि आपको बार बार प्रीमेच्योर डिलीवरी पहले भी हो चुकी है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर्स हर महीने आपका अल्ट्रासाउंड करके या ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करके सर्वाइकल लेंथ या बच्चेदानी का जो मुख है वो उसकी स्थिति कैसी है, उसकी लंबाई कैसी है, उसमें कुछ प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की शंका है तो हम सर्वाइकल स्टिच भी लगा सकते हैं, जिसके बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। और डॉक्टर्स आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं ताकि आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी की शंका कम या उसका रिस्क कम बना रहे। और साथ में यदि आपको कभी कोई भी वजाइनल इन्फेक्शन होता है या आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आप उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले लें और यदि आपको इस तरीके की कुछ शंका है तो आप जल्दी जल्दी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराएं। अब हम ये समझते हैं कि कुछ महिलाओं में कुछ भी लक्षण नहीं है और यदि उनको कैसे पता चलेगा कि उनको प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की संभावना है या फिर उनके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षणों के बारे में हम सोचें तो अक्सर महिला को अपने वजाइनल डिस्चार्ज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। यदि उसमें कुछ बदलाव दिखता है या उसमें कुछ स्पॉटिंग दिखे, थोड़ा ब्लड दिखे या कुछ पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लीकिंग कहते हैं, उसको यदि आप नोटिस करते हैं या यदि आपके पेड़ों में प्रेशर लगता है या आपको लगता है कि पेट में तनाव हो रहा है, जैसे कि यूट्रस जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है या कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो हमारा पेट टाइट होता है, फिर रिलैक्स होता है और इस तरीके का यदि दर्द बना रहता है और रेस्ट करने के बाद भी आपको उसमें रिलीफ नहीं लगता है, आपको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल पेन बना हुआ है जो कि ना गैस है ना और कोई कारण है, तो आपको इस यूट्रस के पेन जो कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जैसा लगता है, महीनावारी के दर्द के जैसा लगता है, कमर से उठ के आता है, यदि आपको लेटने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि ये दर्द बना हुआ है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करेंगे और पता करेंगे कि यूट्रस का माउथ ओपन तो नहीं हो रहा है,
लीकिंग तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है। और हो सकता है कि आपका अल्ट्रासाउंड करके भी ये पता किया जा सकता है कि आपकी सर्वाइकल लेंथ या यूट्रस का माउथ ओपन हो रहा है क्या। तो ये सब लक्षणों यदि जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर आपको एडमिट करके इसका कुछ मेडिसिन देंगे, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, टोकोलाइटिक्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस हैं, और आपको रेस्ट करवाएंगे, रेस्ट की सलाह दी जाएगी। और ये सारा ट्रीटमेंट करने से 50% केसेस में यदि आप अर्ली स्टेज में पहुंचते हैं तो हम प्री मैच्योर लेबर को रोक पाने में सफल हो जाते हैं। और फिर भी आप कभी ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो भी आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। और डॉक्टर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये प्रेगनेंसी कम से कम 8 महीना या 32 वीक्स तक भी पहुंच जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी होगी उतना हमारे बच्चे को होने वाले रिस्क बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और हमेशा अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहें। और यदि आपके मन में फिर भी प्रीमेच्योर डिलीवरी के बारे में कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मेरा यूट्यूब वीडियो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।